हाँ पूछ लो उनसे ऊपर से। जय बोलो महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, प्राकृत के ग्रंथों की जिन्होंने भी रचना करी है उन सब की जय दू। आप सभी लोग हमारे जय ग्रंथाऊ आए हैं आज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेन्द्र। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी अध्यापकगण, सभी अभिभावकगण और सभी आगंतुक अतिथि, जय ग्रंथाऊ, रोहिता जी, डॉक्टर साहब, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारी प्राकृत की अगली कक्षा में कौन से नंबर की है? कक्षा नंबर नहीं लिख रहे, चलो। हाँ 5वें नंबर की कि चौथी है? छठी हो गई इतनी जल्दी? अभी तो पाठ पहले ही चल रहा है, 6 नहीं हुई होंगी। शुरू से लेकर लास्ट तक की भूमिका 5 हो गई। 5 कंप्लीट हो गई, आज छठी है। वैसे ही भूमिका हाँ तो भूमिका भी तो जरूरी होती है। चलो आज आपकी छठी कक्षा है, देखते हैं कितनी कक्षा में आपका पूरा हो पाता है। पवन जी बढ़िया है, मुस्कुरा रहे, बढ़िया। चलो सीख रहे हो ना प्राकृत? जो पवन अपने घर पे बातचीत करता है अपनी मम्मी से, हप्पा, मम्मा, ताता, ये सब प्राकृत के ही शब्द हैं, है ना। जो बचपन में बच्चा सबसे पहले जो शब्द बोलता है वो सब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण से कहीं ना कहीं प्रकृति से प्राकृति निकलती है। वह व्यवहार के ज्ञान से हम हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और अलग अलग 50 हजारों तरह की भाषाएं फिर व्यवहार से सीखते हैं। प्राकृत भाषा प्रकृति की भाषा है, जो प्रकृति की देन है ना, वहाँ से सीधे निकलती है प्राकृत भाषा। तो कल हमने विभक्तियाँ पढ़ ली थी। अब कौन बच्चा खड़े होकर के आगे आकर स्टेज पे सारी विभक्तियाँ और उनके चिन्ह सुनाएगा? अगर स्टेज पे डर लग रहा है तो वहाँ से भी सुना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ा बच्चा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई अध्यापक भी हो सकता है। पहले नंबर 1 पे हम मौका देंगे छोटे बच्चों को। विभक्तियाँ और उनके चिन्ह कौन सुनाएगा? 8 चलो बड़े बच्चों में से, बड़े बच्चों में से हाथ खड़ा करो। विभक्तियाँ और चिन्ह सुनाओगे? 8 विभक्तियाँ पढ़ी थी हमने, 2 दिन याद करी थी। हाँ कौन बड़ा बच्चा सुनाएगा? घबराना नहीं है, गलत हो गया क्या दिक्कत है? कोई फांसी थोड़ी है। बताओ कौन सुनाएगा? रिंकी दीदी हाथ खड़ा कर रही है। अच्छा हाँ बताओ कौन सुनाएगा? देख के सुना। भैया जी ने कहा देख के सुना दे, कोई दिक्कत नहीं। हम देख के चलो संकल्प भैया जी देख के सुनाएंगे। आओ। नहीं बिना देखे बोलेंगे और कहीं हाँ बिना देख करके, लेकिन किताब रख लेना, अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे, किताब छोड़ो। चलो ठीक है। बिना देखे सुनो। दूसरा वाला माइक है? माइक लेके आना, माइक लेके हाँ तो 2 माइक रखना। हाँ खड़े होकर सुनाना है, माइक पे सुनाना है, सबको सुनाई दे। चलो वहीं से सुना देना। हाँ कर्ता ने, रिंकी दीदी सुना रही है, कैमरा उधर कर दो थोड़ा सा, हम रिपीट कर देंगे। हेलो, निकालना नहीं है बेटे, ये बेटा निकालना है। हाँ चलो वहाँ तक रिंकी दीदी तक माइक जाएगा। रिंकी दीदी माइक के पास आ जाओ। हाँ यहाँ आ जाओ माइक के पास, सब लोगों को सुनाई देगा। आ जाओ, कोई घबराना नहीं है, कोई यहाँ पे सजा नहीं है किसी को भी, आ जाओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ बताओ, क्या इससे कॉन्फिडेंस आता है? थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, और कुछ नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदा से अपादान के लिए कोई बात नहीं, बोलो, गलतियां तो होती हैं मनुष्य से। अपादान ताकि के संबंध के लिए। अब संकल्प भैया जी बोलेंगे।
बोलो, कोई दिक्कत घबरा थोड़ी है, बोलो हाँ जैसा भी है। देखिए, कर्ता ने हाँ कर्म को हाँ करण हाँ से हाँ संपादन के लिए हाँ आपादान से हाँ और इसके बाद संबंध का ही के हाँ अधिकरण अधिकरण है अधिकरण पर पे संबंध है हो अरे। ठीक, काफ़ी कुछ ठीक है। ताली बजाइए दोनों के लिए। पिंकी मैडम ने भी काफ़ी अच्छा प्रयास किया, संकल्प भैया ने भी। एक बार हम पढ़ देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से बंद हो गया है क्या वो माइक? हाँ। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, आवाज़ फट रही है। हेलो, गलत उसमें लगा दिया मैंने, तुम लगा देना। हेलो, हेलो हेलो, ओम 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 ओम, रमो 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 रमो, रमो रमो रमो, रमो रमो रमो, आवाज़ नहीं आ रही ना, बंद कर दो इसको। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। जब भी ऐसे कभी याद करते तो ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हैं, 1 2 3, अंगूठा को पकड़ो, अंगूठे से छोटी उंगली पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो याद रहता है कौन से नंबर का चल रहा है। ठीक है ना। दोबारा से अब बच्चे उंगली पे रखेंगे अपने अंगूठे को, है ना, छोटी उंगली पे 3 होती है, एक में 3 ऐसे करके, है ना, 12 होती हैं टोटल। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पे पर संबोधन है वो अरे। अब 2 बार जो से आया था, जो तीसरा वाला से था करण से, उसमें क्या होता है, द्वारा से, द्वारा किसी की सहायता ली जा रही है। और जो बाद वाला 5वें में से आया है अपादान से, तो उसमें अलग होने के लिए है, कोई चीज़ कहीं से अलग हो रही है। इस चौकी से, इसे क्या बोलते हैं भैया जी? नहीं, इसे क्या बोलते हैं? अछार अछार अछार, जो भी है। चौकी से अछार, ये कपड़े को हटा दो, तो क्या हो गया, ये 5वीं विभक्ति हो गई। ठीक है। और यहाँ पर बिजली की सहायता से स्पीकर चल रहा है, बिजली से स्पीकर चलता है, तो यहाँ जो से आया वो तृतीय विभक्ति हो गई, करण। ठीक है। जहाँ पर किसी चीज़ की सहायता ले रहे हैं तो तृतीय विभक्ति है, और जहाँ पर हम अलग कर रहे हैं वो 5वीं विभक्ति है। ठीक है। हमने ये विभक्तियाँ याद कर ली थी। अब हम सर्वनाम पर पहुँच चुके थे, पाठ 1 पर। सामने आपके लिए कुछ क्रियाएं लिखी गई थी, 7 क्रियाएं थी, और मैं की प्राकृत बनाई थी। मैं माने मैं, गौरव जैन। मैं माने आपके लिए कौन हो गया, मैं अभिषेक जी। ठीक है। उत्तम क्या हो गया भैया जी? सामने आ जाओ ना। हाँ, अभिषेक जी सामने आ जाओ बेटा, है ना। मैं का मतलब क्या हुआ? भाई तभी तो आवाज आ रही। हाँ। मैं का मतलब क्या है प्राकृत में? लिखा है सामने, अच्छा मिटा दिया। मैं को प्राकृत में क्या कहते हैं? हाँ, उत्तम पुरुष एक वचन। और प्राकृत में इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे मैं का, तो कल आपको लिखवाया था
अम्मी, और हम, और हम, अहम, हम और अम्मी। 3 शब्द बन सकते हैं मैं के लिए। तीनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, पर्यायवाची है, सिनोनिम है। मैं उसको क्या बोलेंगे? अहम, हम और अम्मी। याद हो गया? 10 बार बोलो। अहम, हम, अम्मी, हम, अहम, अम्मी, अहम, हम, अम्मी, अहम, हम, अम्मी। बाकी 5 बार आप मन में बोल लेना, ठीक है? इसके बाद 7 क्रियाएं आपको लिखवाई थी, बहुत आसान क्रियाएं हैं। बचपन में भी जब हिंदी इंग्लिश सीखते हैं तो इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करके हम व्याकरण को सीखते हैं, ग्रामर को सीखते हैं। वही क्रियाएं यहाँ पर भी आपको लिखवाई गई थी। पहली क्रिया थी, सब बच्चे अपनी कॉपी निकाल लेंगे, यहाँ पे दोबारा लिख दो भैया जी नीचे 1 नंबर, बीच में जगह खाली है ना। पहली क्रिया दोबारा, या 1 2 से ऊपर, हाँ, हंसना। हा के ऊपर चंद्रबिंदी, हंसना, इसको लिख दीजिए हंस। अब एक एक करके सामने से भी देखेंगे और अपनी कॉपी में भी देख सकते हैं। हंसना को प्राकृत में क्या बोलते हैं? हस। सोना को सय, नाचना को णच, बोलो णच, णच। रूसना माने रूठना, रूठ गए, नाराज हो गए। अच्छा, रूठना और गुस्सा होना में थोड़ा सा फर्क होता है। गुस्से को बोलते हैं क्रोध होना, यानी चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो। रूठना एक्टिंग करते हैं ना, मैं नाराज हूं, मुंह फुला रखा है, जैसे मुंह फुला लेते हैं ना। हाँ, अब पता नहीं क्या बोलते हैं। एक होता है रूठना, उसमें किसी को परेशान नहीं करते, बस बातचीत बंद कर देते हैं। हाँ, बातचीत बंद है, रूठ गए हैं, अक्सर बीवियां करती हैं, ठीक है। और क्रोध पुरुष ज्यादा करते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो दोनों में फर्क है, दोनों का प्राकृत का अलग मतलब होता है। कई बार लगभग मिलती जुलती भी हैं, परंतु थोड़ा सा फर्क है। तो रूठना या रूसना, उसको क्या बोलते हैं? रूस। यहां पर कल आपको बताया था कि र पे जो ऊ की मात्रा है उस पे हमें ध्यान रखना है कि वो 2 नंबर लिखते हैं ना, जैसे 2 लिखा, कहाँ है? 2 लिखा है ना ऊपर, 2, उसके आगे बीच में पूंछ निकालेंगे, ठीक है ना। और एक शब्द यहां पे लिखिए, साधु। नहीं, 8वां वैसे ही लिखवा रहे हैं जनरली, ऊ की मात्रा का भेद बताने के लिए। कोई भी शब्द है साधु, है ना, या इनका नाम है मधु, मधु लिखो नीचे, मधु, ठीक है। एक का नाम है मंजू, मंजू, हाँ, ठीक है। अब यहां पर क्या है, जो साधारण व्यंजन के जितने भी शब्द हैं, केवल एक र को छोड़ करके, चाहे स्वर के हो चाहे व्यंजन के, कुछ भी शब्द हो, है ना, तो जो ऊ आता है, उकारांत, ऊष, हमने स्वर में पढ़ा था ना, अ आ ई उ, तो ये सारी मात्राओं में बदल जाते हैं। बताया था आपको परसों वाली कक्षा में कि अ की कुछ मात्रा लग जाएगी, आ की कुछ मात्रा लग जाएगी, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। ई के लिए कुछ मात्रा लग जाएगी, है ना। ई के लिए मात्रा बनाई थी ना आपने, कविता, वह पे मात्रा लग गई थी, है ना। इति, क्या नाम है इनका, रिंकी, र पे भी मात्रा लग गई और का पे भी मात्रा लग गई। वो जो स्वर हैं, स्वर मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो ऊ लगाया है, ये मात्रा बन गई किसकी? ऊ की। जो स्वर हमने पढ़े थे ना, अ आ ई उ ए ओ, ठीक है, तो उनकी मात्राएं बन जाती हैं। वह वैसे ही प्रयोग में आ भी सकते हैं सीधे सीधे, और नहीं भी। अगर वह स्वर किसी व्यंजन के आगे जुड़ जाता है तो उसकी मात्रा लग जाती है। तो बाकी के शब्द, जैसे ध शब्द था, तो ध में ऊ की मात्रा लगी तो नीचे लगी, ऐसे घूम के उल्टी, ठीक है, क्योंकि वो खुला खुला शब्द है, पूरा शब्द है। ऐसे ही ज में मात्रा लगी, वो नीचे जाकर के बड़ी, इधर राइट हैंड साइड की मात्रा का क्या मतलब है? उंगली रखो उधर, चौक रखो, नीचे वाली राइट हैंड साइड की,
जा के नीचे। हाँ, तो ये बड़ा ऊ है, उसकी मात्रा क्या होती है, बड़े ऊ की मात्रा नीचे जा करके इधर चली जाती है, राइट हैंड साइड, सीधे हाथ पे। और छोटे ऊ की मात्रा उल्टी साइड पे जाती है। तो उसको क्या पढ़ेंगे, मधु और साधु, है ना। उच्चारण में थोड़ा सा फर्क आता है, ऊ और ऊ को थोड़ा खींच के बोल रहे हैं, ऊ को थोड़ा छोटा बोल रहे हैं। ऐसे ई, है ना, रीति, प्रीति, रिंकी, इसमें बड़ी ई की मात्रा आ रही है, का में थोड़ा उच्चारण में फर्क होता है। ई में थोड़ा खींचते हैं और उसमें सॉफ्ट रहते हैं, थोड़ा मृदुल रहते हैं। ऐसे ही ऊ में, छोटा ऊ है तो थोड़ा बोलकर रुक जाएंगे, और बड़ा ऊ है तो लंबा खींचेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मात्राओं में नीचे उल्टा गया तो छोटा है और सीधा गया तो बड़ा है। परंतु जो र है, र में अब नीचे थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसलिए र के लिए थोड़ा रूल चेंज कर दिया। क्या रूल है कि जो मात्रा है अगर बड़ा ऊ है तो गोला बना देंगे। क्या, गोला। रूस, ये यहां पे जो मात्रा है गोला बना के, क्योंकि नीचे नहीं लगा रहे, बीच में लगा रहे। अब नीचे लिखिए रुक, रुक है ना, हाँ रुक। अब भैया जी ने सही लिखा, इसमें गोला नहीं बनाया। जो र के आगे इन्होंने घुमाई है ना, पूंछ लगाई है हनुमान जी की पूंछ की तरह, है ना, बंदर की पूंछ, तो इसमें गोला नहीं बनाया। क्यों, रु, थोड़ा हल्का सा बोला। अब एक लिखिए रूप, नीचे इसके लिखिए रूप, रूप, हाँ। तो रूप में क्या हो गया, गोला बन गया, क्योंकि ऊ की मात्रा आ रही है ना। एक आता है रुख सम, रुख, आपका क्या रुख है, किधर जाना है आपको, है ना। तो र के आगे अगर ऊ छोटा वाला लग रहा है तो गोला नहीं बनेगा, ध्यान रहेगा। और अगर गोला बन रहा है, मानने खींच के बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा है, ऊ है। अकारांत का मतलब क्या हुआ, जो आगे का अक्षर है या लास्ट, कल बताया था, सो रहे थे, कोई बात नहीं। अकारांत, आकारांत, उकारांत, ये बाद में जो अंत हो रहा है उस शब्द का। बिल्कुल जागते हुए रहना, बड़े लोगों को भी और छोटे बच्चों को, सबको, ठीक है, जागना है। जग, जग लिखा है ना, जग, आप लोगों के लिए जग। क्लास में जागते हुए रहना है, सोना नहीं है। अकारांत का उदाहरण अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ठीक है। अकारांत का उदाहरण कविता, आकारांत का उदाहरण कविता, एक सेकंड, सीता। आकारांत का उदाहरण सृष्टि, तृप्ति, ठीक है। हाँ। और उकारांत का अर्थ साधु, राजू, ठीक है। राजू, अगर बड़े ऊ की मात्रा वाला राजू है तो ऊकारांत है। राजू में ऊकारांत है, ऊ, यही तो सिखा रहे हैं ना, ऊ। मंजू, ऊ है, उकारांत और उकारांत दो हो गए ना उसमें। राजू में दीर्घ हो गया, साधु में ह्रस्व हो गया, रुक में ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा, ठीक है, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन समझ में आ गया या मंजू में, रूप में, कि र के साथ में थोड़ा सा गोले का फेर है और बाकी जितने भी अक्षर हैं उसमें उकारांत यानी ऊ की मात्रा है तो उल्टे हाथ पे जाएगी छोटे ऊ की, और बड़े ऊ की है तो सीधे हाथ पे जाएगी, ठीक है भैया जी। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से थोड़ा सा भेद है तो बता दे रहे हैं, छोटे बच्चे भी है ना। जैसे यहाँ पे लुक लिखा है, एक शब्द का है लुक, तो इसे क्या बोला, लुक बोल रहे हैं, क्या लुक, लू नहीं है। और लू लग जाती है जो गर्मियों में, उसमें क्या है, बड़े ओ की मात्रा आती है, तो वह उसकी पूंछ जो है नीचे वो इधर राइट हैंड साइड पे आएगी, सीधे हाथ पे, वो लू, ठीक है। और छोटा है तो ऊ, बोल के दिखा, ऊ, ऊ, फर्क है ना थोड़ा सा, पहचान में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये अब खाली समझाने के लिए था, इसको मिटा सकते हैं। अब समझ में आ गया रुक और रूप में फर्क। ऐसे ही रूस है, वो बड़ा ऊ है रा के आगे, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं रा के आगे ऊ की मात्रा के साथ। आइए आगे बढ़ेंगे। छिपना, छिपना को क्या है प्राकृत में, लुक। कहां से आया, लुक्का छिप्पी का जो खेल होता है, लुका छिपी हम बहुत खेलते थे बचपन में, छुप जाते थे कहीं पर भी, फिर उसे अंग्रेजी में बोलते थे आइस पाइस बोलते थे, है ना, अभी बोलते हैं। ढूंढना होता है उसको, जैसी देख लिया तो फिर वो ढूंढेगा बाकी बच्चों को। खेलते हो आप लोग लुका छिपी,
तो लुका छिपी शब्द कहां से आया? प्राकृत से ही आया। प्राकृत में क्या बोलते हैं छिपने को? लुक। बोलो लुक। लुक, आधा का फिर पूरा का। जागना, जग। जग एक पानी पीने का जो जग होता है, उसके बीच में आधा गा लगा देंगे तो क्या बन गया? जग माने जागना। जीना, जीव। ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया है। जीना क्रिया है। ये सर्वनाम चल रहे हैं ना, संज्ञा सर्वनाम, हम क्रियाएं पढ़ रहे हैं अभी, क्रियाएं भी सीख रहे हैं। और सर्वनाम इसमें क्या है? मैं क्या हो गया? अहम, हम, अम्मी। और 7 क्रियाएं आपको सिखाई गई हैं अब कल की कक्षा में। अब इनसे हम वाक्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। बहुत सरल सरल वाक्य बनाएंगे। अब इसको मिटा दीजिए, ये याद हो गई, ठीक है। अब बिना देखे बोलेंगे, सब कॉपी बंद कर देंगे। उसके बाद भैया जी ऊपर लिखेंगे, जब तक मिटा करके वर्तमान काल। और जब तक सब कॉपी बंद करके, आंख बंद या आंख खोल करके एक एक करके बोलेंगे। हंसना की प्राकृत हंस। उसके बाद सोना की सय। फिर तीसरी नाचना की नच। रूसना की रूस। छिपना की लुक। जागना की जग। जीना की जीव। एक जो जीव होता है आत्मा, उसकी बात हम कर रहे थे, वह क्रिया नहीं है, परंतु जो जीना, जो हिंदी का शब्द है, जीना क्रिया है, उसकी प्राकृत में जीव बन जाता है, ठीक है। अब वर्तमान काल लिख दिया? वर्तमान काल लिख दीजिए भैया जी। वर्तमान काल की अंग्रेजी क्या होती है? प्रेजेंट टेंस। जैसे आज कितनी तारीख है? 28। तो ये वाक्य जो बोला, आज 28 तारीख है, यह वर्तमान का वाक्य है, भूतकाल का वाक्य है या भविष्यकाल का वाक्य है? वर्तमान, आज के दिन की बात चल रही है। जैसे हिंदी में वर्तमान की पहचान क्या होती है? हूं। मेरा नाम गौरव जैन है। मेरा नाम संकल्प जैन है। मेरा नाम जयकरण जी है, ठीक है। तो ये सब क्या है? अभी भी हूं ना मैं, है, हूं, हैं। ये सब किस में आएंगे? रहा हूं, रहे हैं, ये सब वर्तमान के अंदर आते हैं, प्रेजेंट, अभी। और मैं कल वहां गया था, वो क्या हो गया? पास्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि कल की बात ही पास्ट टेंस में आएगी, भूतकाल में आएगी। मैं सुबह ऑफिस गया था, आज का ही दिन है, फिर भी क्या हो गया? अभी वक्त के 2 बजे के हिसाब से, कितने? 4 बजे के हिसाब से सुबह का समय भूतकाल हो गया। मैं 2 घंटे पहले वहां गया था, तो ये भूतकाल हो गया उसकी अपेक्षा से, उस वाक्य की अपेक्षा से, है ना। मैं शाम को घर जाऊंगा ऑफिस से, तो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, भले ही आज ही की बात है। मैं कल जाऊंगा, वो फ्यूचर हो गया। और चौथा वाक्य हमने प्राकृत में और बनाया था, अरे सुनो यहां पर आओ, वो क्या है? आओ, यहां आओ, अरे बैठो, खाना खाओ। विधि एवं आज्ञा, ऑर्डर, ऑर्डर सूचक, है ना। तो ये ना भूतकाल है, ना वर्तमान काल है, ना वर्तमान काल है। मैं आज्ञा दे रहा हूं कि राम ने सीता से कहा, पास्ट की बात हो गई। राम ने सीता से कहा यहां आओ, तो वहां पर अब भूत का, जब यहां आओ के लिए बनेगा तो भूत नहीं लगेगा उसमें, वो क्या लगेगा? राम ने उसको बुलाने के लिए ऑर्डर दिया। राम ने सीता से कहा बैठो, चलो घूमने चलो। तो वहां पर वह जो वाक्य है उसकी जब प्राकृत बनेगी तो भूत के हिसाब से नहीं बनेगी, भूत के हिसाब से तो पिछला वाक्य बनेगा। भूतकाल के हिसाब से जब ऑर्डर सूचक हुआ तो वो चौथा काल हो गया एक अन्य प्रकार से। न भूतकाल का वाक्य है, न वर्तमान काल का वाक्य है, और न भविष्य काल का वाक्य। वो किसका वाक्य? विधि एवं आज्ञा, ठीक है, ऑर्डर। वह भविष्य में भी हो सकता है ना, प्रश्नवाचक भी हो सकता है। कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आऊं, मैं बैठ जाऊं, मैं खाना खा लूं, मैं सो जाऊं, ये सब क्या है? ये सब विधि एवं आज्ञा है, ठीक है।
अभी हम किसका वाक्य पढ़ेंगे आज पहली दिन? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। और धीरे धीरे करके हम एक एक करके चारों चीजें पढ़ेंगे, वर्तमान, भूत, भविष्य और विधि एवं आज्ञा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्तमान, उत्तम पुरुष एक वचन का वर्तमान काल, और 7 क्रियाओं के माध्यम से हम 7 वाक्य बनाएंगे और अभ्यास करेंगे। कैसे? चलिए, अब इसमें लिखिए प्रत्यय। वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं? कल आपको प्रत्यय एक शब्द कई बार रिपीट कराया था। प्रत्यय का मतलब बताया था, मूल शब्द के आगे कुछ जुड़ जाता है, क्रिया के आगे प्रत्यय लगता है और संज्ञा के आगे विभक्ति लगती है। ठीक है, जो 7-8 विभक्तियां अपन ने पढ़ी, अभी रट रहे थे ना कर्ता ने कर्म को, वो विभक्तियां किस में होती हैं? वो क्रिया में नहीं लगेंगी, वो किस में लगेंगी? राम, सीता, संकल्प, रिंकी, पिंकी, जूली, पप्पू, चप्पू, जो भी है ना। विभक्ति किस में लगेगी? किसी वस्तु के नाम में, व्यक्ति के नाम में या सर्वनाम में, है ना। मैं, तुम, हम, इन सब में भी विभक्तियां लग सकती हैं। समझ रहे भैया जी? समझे? इस प्रकार से हम संज्ञा या सर्वनाम में विभक्तियां लगाते हैं और क्रिया में हम प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रत्यय। तो अब क्रिया के आगे हम प्रत्यय सीखेंगे आज, कि अभी जो 7 क्रियाएं हमने देखी थी उनमें प्रत्यय लगेगा। तो वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष का मतलब मैं, एक वचन का मतलब मैं, क्योंकि उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। उत्तम माने हम सबसे बेस्ट है, मैं बेस्ट हूं। एक वचन है तो अकेले की बात हो रही है, मैं, और बहुवचन यानी कि हम सब, बहुत सारे, हम एक जगह पे बैठे हैं, हम सब परिवार के लोग, जो एक, हम सब विद्यार्थी, आप एक परिवार के हो गए ना एक वाक्य में, हम सब एक जैसा काम जब कर रहे हैं तो हम, होता है ना, तो वो क्या हो गया? उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसमें भी कौन सा काल? वर्तमान काल। तो प्रत्यय हम लिखेंगे, लिखिए भैया जी, मी। मी, छोटा मी, हाँ, ई की मात्रा। तो जो ई है ना, छोटा वाला ई, उसकी इस प्रकार से माँ की, मी, माँ, हाँ, मी। तो माँ के आगे यानी पहले एक छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। तो जो ई है, ई जो स्वर है वह म के साथ जुड़ गया, तो क्या बोला? मी। ठीक है, और इसी के आगे ऑब्लिक लगा दीजिए, आमी। लिखो आमी। इसको आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा आशीष भैया जी, सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट किताब से आप पेपर नहीं दे पाओगे। हाँ, आपको चार्ट बनाने पड़ेंगे जिस प्रकार से बना रहे हैं। बहुत सरल तरीके से कराएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपके लिए। आमी, बिल्कुल सी। तीसरा लिखो ऑब्लिक लगा के, एमी। मी, आमी, एमी, बिल्कुल ठीक। अब याद करेंगे इसको, मी, आमी, एमी। मी क्या है, अभी नया ना कर रहे हैं इसलिए टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, रोज रिपीट कराएंगे। जैसे जो कल पढ़ा था वो आज रिवाइज कराया तो डिफिकल्ट नहीं लगा, ऐसे ये नहीं लगेगा, आदत पड़ जाएगी। मी, आमी, एमी, मी, आमी, एमी, मी, आमी, एमी, मी, आमी, एमी, मी, आमी, एमी। ठीक है, अब जो आपने क्रिया पढ़ी थी, क्रिया के आगे ये प्रत्यय जुड़ जाएगा। अब हम यहां पर एक वाक्य लिखेंगे हिंदी का, मैं हंसता हूं। मैं हंसता हूं। ठीक है, उसी के नीचे लिखेंगे
बिल्कुल ठीक लिखा है, चंद्रबिंदी। मैं हंसता हूं, उसी के नीचे लिखेंगे मैं हंसती हूं। अब लड़कियां हैं तो लड़कियां तो हंसेंगी, हंसती हूं स्त्रीलिंग है, मैं हंसती हूं। अच्छा, इंग्लिश में और हिंदी में ये बात दोनों सेम है, जो प्राकृत में भी होने वाली है। अगर रिंकी मैडम बोलती हैं मैं हंसती हूं, इसकी अंग्रेजी बताइए रिंकी मैडम। आई, मैं हंसती हूं, मैं हंस रही हूं में होता है अंग्रेजी में थोड़ा सा। चलो मान लीजिए मैं हंस रही हूं। अंग्रेजी बढ़िया करो सारे टीचर लोग अपनी, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, भैया जी ने बोला आई लाफ, ठीक है। तो जो लड़का है वो भी क्या बोलेगा, वो भी वही बोलेगा, और लड़की है वो भी आई लाफ बोलेगी। तो ऐसे ही प्राकृत में भी चाहे लड़का हंस रहा हो चाहे लड़की हंस रही हो, दोनों की प्राकृत एक जैसी होगी, ठीक है। समझ रहे बात को। इंग्लिश में भी ऐसी होता है, आई एम लाफिंग, मान लो मैं हंस रही हूं, मैं हंस रहा हूं में भी आई एम लाफिंग आएगा, और मैं हंस रही हूं में भी आई एम लाफिंग आएगा। तो ऐसे ही प्राकृत में भी। अगर पंखे से डिस्टरबेंस हो रहा है तो बंद कर दो ना, फिर क्लास के बीच में काफी देर होगी ना पंखे के चक्कर में, ध्यान नहीं रहता ना फिर क्या पढ़ रहे हैं। या उसके लिए किसी और की ड्यूटी लगा दो अभिषेक भैया जी, सबको डिस्टर्ब होता है ना ऐसे। हाँ, देख लेना बेटा, कौन, नीरज भैया जी देखो एक बार, है ना, क्या है यहां पर, मैं हंसता हूं और मैं हंसती हूं। तो दोनों की अंग्रेजी भी सेम बनती है। और ऐसे ही प्राकृत में क्या बनाएंगे, मैं के लिए क्या लिखेंगे, मैं के लिए प्राकृत में क्या लिखेंगे, आई वाला तो हमने बना लिया, अब प्राकृत भी तो सीखेंगे ना। हाँ, संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ, तालियां बजाओ जोर से। हाँ, अहम लिखो, अहम, अरे रुक जाओ, जल्दी मत करो ना। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, अहम, हम और अम्मी, तीनों ऑब्लिक लगा के तीनों लिख दो। अहम ऑब्लिक हम, और तीसरा अम्मी, मम्मी वाला अम्मी, ठीक है। अहम, हम, अम्मी, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसका जो डंडा लिखते हैं ना टेढ़ा करके, उसका अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्लिक बोलते हैं। हाँ, स्लैश लगा दिया, ऑब्लिक लगा दिया, यानी कि अथवा। इसका तात्पर्य क्या होता है, अथवा या और, ओ आर वाला, ठीक है, या, यानी कि अहम या हम या अम्मी, इन तीनों में से तीनों ही ठीक है, ठीक है ना। और इसके आगे लिखिए हंसता हूं, हंस लिखो, हंस, हंस की क्रिया क्या थी, हंसने की, हंस, हंस। अब जो ऊपर प्रत्यय था वो तीनों प्रत्यय जुड़ जाएंगे ऑब्लिक लगा करके। कैसे, हसमी लिखो, हसमी ऑब्लिक हसामी ऑब्लिक हसेमी, ऑब्लिक लगाओ। हाँ, हसेमी, हसेमी, देखिए लाइन खींच दो, बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर भी, हाँ, यहाँ जो मैं हंसती हूँ लिखा है ना, इधर ऑब्लिक लगा दो। हाँ, और यहाँ पे लिख दो मैं हंसती हूँ, नीचे से मिटा दो, हाथ से नहीं, उससे मिटाओ, कपड़े से। यहाँ पे लिख दो मैं हंसती हूँ। ये हिंदी में क्या था, मैं हंसता हूँ या फिर मैं हंसती हूँ, उसकी प्राकृत क्या बनी, अहम, हम, अम्मी। तो मैं के लिए बन गया, और हंसने के लिए क्या बन गया, हंस। तो अब उसमें प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर अब हूं नहीं लगाएंगे। जैसे इंग्लिश में आपने खाली लाफ कर दिया था ना, मैं हंसता हूं, आई लाफ, उसका रूल लगाया कि उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। आईएनजी कब लगेगा, रहा हूं, रहे हैं में, कुछ भी लगा सकते। वो जैसे आप छंद वगैरह पढ़ते हो ना, कितनी मात्राएं, कितने अक्षर लिखने हैं, कैसी लय बनानी है। अब जैसे बहुत सारे फिल्मी हीरो हीरोइन गाने नहीं गाते, तो उसी में लय बना करके कुछ कर देते हैं,
लय बनाने के लिए कह लो, काव्य के लिए, छंद के लिए, उस प्रकार से पर्यायवाची होते हैं, सभी सही हैं। मात्राओं के हिसाब से मात्राओं के हिसाब से तो सभी सही हैं, तीनों सही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर 3 पर्यायवाची बन गए क्रिया में भी और 3 पर्यायवाची बन गए मैं के। ये कह रहा हूँ हाँ हम के साथ ही तो हस्मी लगेगा। हाँ, अब इसमें हाँ लिखवाएंगे। अब भैया जी कुछ नया पूछ रहे हैं, उसी का उत्तर पे हम आ रहे हैं। अब इसमें एक अंग्रेजी में एक शब्द होता है मैथ में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि इसमें हम किस प्रकार से बोल सकते हैं। खाली हमें ये ऑब्लिक नहीं लगाने हैं, तो कैसे बोल सकते हैं? ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दो या नीचे लिख लो, अहम नीचे लिख दो, अहम, खाली एक वर्ड लिखो, अहम नीचे, हाँ, अहम हस्मी। अभी जब एक एक करके खाली लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा लिखो, अहम हसामी, हाँ, हम नहीं, अहम, अहम, अहम को दोबारा लिखना है, अहम हसामी। ऑब्लिक का मतलब ये होता है कि इस प्रकार से बना सकते हैं। तीसरा लिखो, अहम हसेमी। ऑब्लिक का मतलब ये है, तीनों बन जाएंगे अहम के साथ, 9 बनेंगे अब ऐसे। ठीक है, 3 इधर 3 इधर, 3 गुणा 3 9 बन जाएंगे। ऐसे ही, यानी अभी स्त्रीलिंग नहीं है, हमने बताया यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई चक्कर नहीं है। दोनों अभी, मैं तो आप भी हो सकते हो, मैं लड़की भी हो सकती। कल भी बताया था कि प्राकृत की स्त्रीलिंग और हिंदी की स्त्रीलिंग के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पर चाहे मैं हंसती हूँ, मैं हंसता हूँ, दोनों के लिए सेम बनेगा। ठीक है, लग भी रहा थोड़ा, हाँ, झलक आ रही उसमें। आ रही है। ठीक है, झलक वलक कुछ नहीं आ रही है। बनाऊं? हाँ, नीचे से जो हसमी है ना, ये वाला यहाँ पे कर दो छोटा सा, यहाँ पे लाइन खींच दे, नीचे बन जाएगा। ये मत मिटाओ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये थोड़ा मिटा दो नीचे से ये वाला, और हसमी हसामी हसेमी एक ही लाइन में कर दो। हाँ, ये तीनों एक ही लाइन में कर दो। ऊपर लिख दो, यहाँ पे जो आपने मिटा दिया ना, मिटा काय को रहे हो, यहाँ पे लिख दो। नहीं नहीं, हसामी नहीं, खाली प्रत्यय लिखने, मी। हाँ, मी। पहले दिन समय लगेगा, फिर ध्यान, फिर आपको स्पीड बन जाएगी। मी, पा के नीचे रहा प्रत्यय में, प्रत्यय में पा के नीचे रहा। हाँ, मी ऑब्लिक आमी ऑब्लिक एमी। ये तो हो गए प्रत्यय। अब ये क्रिया के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर नीचे लिखिए, मैं हंसता हूं, मैं हंसती की हो गई, हम हस्मी। अब लिखो, हम हस्मी। थोड़ा बड़ा लिखो बच्चों के हिसाब से, हाँ, थोड़ा सा, हम हस्मी। नीचे लिखो, नहीं यहाँ पहले लिखो, हस्मी हो गया था ना, हम हसामी, हसामी। फिर लिखो, हम हसेमी, हम हसेमी। हाँ, तो अभ्यास करना है। अब एक लाइन और खींच दो। अब तीनों में हम की जगह कर दो अम्मी, अम्मी हसमी, अम्मी हसामी और अम्मी हसेमी। ऑब्लिक का मतलब ये है, अभी खाली एक बार लिखवा रहे हैं, इस प्रकार से 9 बार करके हर बार नहीं लिखवाएंगे। ऑब्लिक का मतलब आप समझ जाना, उन तीनों में से कुछ भी बना सकते हैं और इधर भी तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। सारे 9 की 9 वाक्य सही हैं। ठीक है, मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर। अभी किसने पूछा था आप में से? शंकर भैया जी ने पूछा था, किसने? अभिषेक भैया जी ने। अभिषेक भैया जी, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कि कितने विकल्प बन सकते हैं। क्या बोलते हैं? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, विकल्प। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक मैथ का शब्द है, स्कूल में पढ़ा था हमने बचपन में, हिंदी ध्यान नहीं आ रही उसकी।
तो ये कितने उन हमने खाली वहां पे एक लाइन में लिखा था, है ना, हम अम्मी के आगे अब लिख दो यहाँ पे आप ऊपर ही हसमी हसामी हसेमी, यहाँ पर ओब्लिक करके ना, नहीं ऑब्लिक नहीं, यहाँ ऑब्लिक नहीं है। ये हो गया मैं के लिए, उसके लिए हसामी के लिए ऑब्लिक नहीं लगेगा यहाँ पे। हसमी लिखो हसमी, अरे लाइन नहीं लगेगी भाई, हसमी हसामी, हाँ अब लगेगा ऑब्लिक, हसामी और हसेमी। जो एक लाइन में बात आई उसको हमने 9 लाइन में कहा, भेद प्रभेद विकल्प। ठीक है, यहां ऑब्लिक क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अम्मी और हसमी पर्यायवाची नहीं है। भैया जी बीच में ऑब्लिक लगा रहे थे तो उससे क्या कंफ्यूजन हो जाता कि अम्मी, इस पर डबडा क्यों लगा रहे भाई साहब? नहीं नहीं, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। अम्मी के बीच में ऑब्लिक नहीं लगाया है, ऐसे डिब्बा मत लगाना आप लोग, इन्होंने वैसे ही लगा दिया है, हाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। और है ना, वाक्य पूरा है ना वो। मैं हंसता हूं कि प्राकृत है अहम हम अम्मी में से कुछ ले लो, और हसमी हसामी हसेबी में से भी कुछ भी ले लो, किसी के साथ भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बन सकता है, अहम हसमी अहम हसामी, ठीक है, और अहम हसेमी। ऐसे ही हम हसमी हम हसामी हम हसेमी, अम्मी हसमी अम्मी हसामी अम्मी हसेमी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताओ बेटा? नहीं, आप पहले बच्चों को भी मौका देंगे, बोलो। भैया जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं हंसता हूँ, तो मतलब अम्मी भी लगा सकते हैं और हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, यही तो लगा है, कुछ भी, सारे वाक्य सही है 9 की 9। भी लगानी है, मतलब इन तीनों में से कुछ भी एक लगा सकते हैं, उन तीनों में से कुछ भी एक लगा सकते हैं, परंतु अभी सीखने के लिए तीनों लगाने हैं। अभी के लिए जब आपको अभ्यास हो जाएगा, जब बातचीत, मान लो हम कोई वाक्य बोल रहे हैं तो आप उस समय बातचीत करते में थोड़ी ना बार बार ऑब्लिक लगाओगे, है ना। अब इनके 3 नाम हैं, रिंकी नाम है, घर का भी कुछ नाम होगा, कविता, रिंकी कविता यहाँ आओ, ऐसा कोई बोलेगा क्या? एक बार में तो एक ही नाम बोलोगे ना। और कभी मन किया कविता यहाँ आओ, है ना, कभी हम इनको बोलेंगे डॉक्टर साहब आओ, कभी बोलेंगे रोहतास जी आओ, दोनों चीजें डॉक्टर साहब जी रोहतास जी ऐसे नहीं बोला जाएगा। तो परंतु सीखने के लिए कि अपन अभी सारे लगाएंगे सब पर्यायवाची, तभी तो हैबिट पड़ेगी, तभी अभ्यास होगा। मतलब ये जानकारी के लिए है कि आगे अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो समझ सकते तब हाँ, आगे कभी हम आ गया, कभी हम आ गया किसी ग्रंथ में कहीं पर, अरे ये कौन सा आ गया नया। अगर शुरू से सारे पर्यायवाची नहीं सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। तो इसीलिए अभी हम व्याकरण सीख रहे हैं, अभी सारे पर्यायवाची को साथ में लेकर के चलेंगे। बाद में जब कोई कहानी होगी, कथा होगी, कोई भी पद्य अनुवाद वगैरह होगा, वहां पे एक ही शब्द आएगा, वहां पे ऑब्लिक लगा लगा करके आचार्य महाराज 4 पर्यायवाची एक साथ नहीं लिखेंगे। वर्तमान काल का जो बताया पुरुष एक वचन बहुवचन में 2 में, तो बहुवचन का अभी कल कराएंगे। उत्तम पुरुष का जो बताया तो उसमें मैं आएगा ना, मैं एक वचन में, और बहुवचन में हम। बहुवचन में हम कल कराएंगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी मैं वाले वाक्य बनाएंगे, इसका होमवर्क करेंगे, ठीक है भैया जी। अब आ जाओ आप, प्रत्यय वही लिखे रहेंगे। अब हिंदी वाला वाक्य ये मैं हंसता हूं की जगह चेंज हो जाएगा, मैं नाचता हूं, ठीक है। ये भी लिख के रहने दो, भले यहाँ बीच में जगह ना, मैं नाचता हूं, यहाँ पे लिख दो मैं नाचता हूं। अब भैया जी बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक एक करके कोई दूसरा जना आएगा वो लिखेगा, मैं नाचता हूं ऑब्लिक मैं नाचती हूं। इनका प्रयोग कहाँ हो रहा? मी आमी एमी नहीं हुआ, मैं हंस के आगे जोड़ा ना, हंस के आगे जोड़ा तो मी हसमी, आमी जोड़ा तो हसामी, एमी जोड़ा तो हसेमी। मात्रा बन गई ना, वो थोड़ा सा अच्छा किया भैया ने याद दिला दिया, बता देते हैं, दोबारा से समझ लो। ये हसमी कैसे बना? हंसने की क्रिया क्या थी? हंस, प्रत्यय क्या है? मी आमी एमी, तो हसमी हसामी और हसेमी ये प्रत्यय हैं, और मूल शब्द क्या है क्रिया का? हंस। उसके आगे हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो वह हूं के लिए बन गया। हाँ है? तीनों का अर्थ है कि पर्यायवाची।
अब संकल्प भैया जी आएंगे, कान में से लीड निकाल दीजिए। आओ लिखो। इसके लिए लिखिए, नाचने की प्राकृत क्या होती है? नाचने की णच। अब लिखिए, मैं की प्राकृत लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है ना, ऐसी एक ही लाइन में लिखना है, अब 9 लाइन नहीं बनानी। अहम, हाँ नहीं ऐसे लिखना है, 3-3 करके। अच्छा हाँ अभी बेटा अभी विद्वान नहीं हुए, अभी सीख रहे हैं, अभी तीनों शब्द लिखेंगे। अहम, हाँ, हम, अम्मी, बिल्कुल ठीक। अब नाचने के लिए नच। अब इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे जो ऊपर लिखे हैं। ऊपर लिखे ना, बताओ क्या बनेगा? हाँ लक्ष्मी, वेरी गुड, ताली बजाते चलो, बहुत सुंदर। ऑब्लिक लगाओ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक। अब लिखो रच्चामी, बहुत सुंदर, रच्चेमी। देखो आ गई प्राकृत, कितनी इजी है। जय हो। अगला नंबर जय हो का ही है, ठीक है बैठो, ठीक है। आगे समझ में, इसी प्रकार से बच्चों के लिए होमवर्क के 9 बनाने हैं। अब तो हो गया भैया जी, अब क्या करें? इतनी जल्दी थोड़ी ना, अभ्यास करना है। देखो अभ्यास के बिना जल्दबाजी नहीं करेंगे, बहुत समय अपने पास, ठीक है। अब पहले हैं बता देते हैं आप लोगों को, बच्चों के लिए होमवर्क क्या है, इसको 9 बार लिखना है, ऐसे जैसे नीचे 9 बार लिखा ना, अब 9 बार खाली आपको, माइक दे दो इनको, माइक अच्छा नहीं है, ऐसे ही बता दो, हम रिपीट कर देंगे। अब इनको खड़े होकर के आपको बोलना है बिना लिखे 9 बार। इनको ये जो मैं नाचता हूँ या नाचती हूँ, नीचे जैसे 9 बार लिखा था ना, ऐसे बोलना है। तो अभी जो लिखा है यही बोल दे। हाँ यही देख करके बोलना है। अहम रच्चमी, अहम रच्चमी, हाँ हम रच्चमी, हम रच्चमी, अम्मी रच्चमी। बिल्कुल ठीक। 3 हो गए, अब 3 और बोलो। अहम रच्चमी, वो तो बोल चुके थे। तीनों कौन से, मैं समझ नहीं आ रहा। ये 3 और 3 जैसे 9 बनाए हैं ना अपन ने। ए 3 बोल दो, ए लगा के ना, ए 3 फिर बोल दो। अरे ये तो सरल है मेरे। अरे घबरा गए, ये तो सरल है। हाँ बोलो। अहम रच्चमी, हाँ अहम रच्चमी, रच्चमी, हाँ अम्मी रच्चमी, अम्मी रच्चमी, अहम रच्चामी, अहम रच्चामी, हम रच्चामी, हम रच्चामी, रच्चेमी, रच्चेमी। गड़बड़ कर दिया। हाँ हम रच्चामी, हाँ फिर अम्मी रच्चामी, हम रच्चेमी आएगा ना, अम्मी वाला फिर आएगा अम्मी रच्चामी। चलो ऐसे कर लो, हाँ अम्मी रच्चामी, ठीक है, अम्मी रच्चेमी, बिल्कुल ठीक। ऐसे हम के साथ में 3 बना लो, तीनों तरीके से बन सकते हैं। चाहे पहले क्रिया लिख ली जाए, तीनों है ना, क्रिया लिख दी जाए, या फिर वो लिख दिए जाए। तो अहम रच्चमी, अभी यही रहो, लिखना भी तो है अगला, ये तो नकल करवाई थी, ठीक है। आ गया समझ में, कैसे ही 9 बन जाएंगे। अहम रच्चमी, हम रच्चमी और अम्मी रच्चमी बन गया। अब ऐसे ही ऊपर के इसके दूसरी वाले के साथ, अहम रच्चामी, हम रच्चामी और अम्मी रच्चामी। तीसरा अहम रच्चेमी, हम रच्चेमी और अम्मी रच्चेमी, ठीक है। अब नीचे वाला मिटा दो, यज्ञ के साथ बना दे। अभी बनवाएंगे, सबको बनवाएंगे। नीचे वाला, मैं छिपता हूँ, नहीं ये वाला लिखे रहने दो, नीचे वाला मिटा दो खाली, अहम से ये वाला हम। अब लिखो, मैं छिपता हूँ, मैं छिपता हूँ, और ऑब्लिक छिपती हूँ, मैं छिपती हूँ, ठीक है। अब आशीष भैया जी कह रहे मैं बनाऊंगा, आपने चलो बोल दिया था, आ जाओ। हाँ तो बता दो, चलो कुछ तो करो, यहाँ से चक्कर नहीं है, सबको दिखना चाहिए। हाँ करके कुछ नंबर ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ज्यादा मिलेंगे, सबको प्रेरणा मिलेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। छिपने का प्राकृत में क्या शब्द था? लुक्का छिपी से क्या बना था? लुक्का, नहीं लुक, लुक। हाँ हम लोग ये पहले नीचे वाला मिटा दो। राइटिंग बहुत। अच्छा राइटिंग खराब है, लिखने के लिए अब शेख भैया जी लिख देंगे, बताएंगे ये। चलो चलो कौन लिखेगा? बच्चा आ जाओ कोई। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ये लड़की क्या नाम है? काजल। काजल बेटा आओ। आशीष जी बोलेंगे, काजल जी लिखेंगी।
अपने मन से नहीं लिखना है काजल, ये जो बोलेंगे वही लिखना है ना। नीचे वाला मिटा दो ये, है ना। हाँ चलो, मैं के लिए प्राकृत बताओ भैया जी। अहम, तीनों बताने अभी। अहम, अहम, हम और अम्मी। ठीक है, अब छिपने की प्राकृत बताओ। लुक। अब इसके आगे नीचे लिख दो, चलो बड़ा बड़ा है कोई बात नहीं। हम पे थोड़ी बिंदी अच्छे से लगाओ, दूर से दिखाई दे। हाँ अब लिखो लुक, कह रहे हैं लुक। अब उसमें प्रत्यय जोड़ो। लुक्कामी। लुक्कामी नहीं, लुक्मी। हाँ पहले में आएगा लुक्मी। लुक्मी, बिल्कुल ठीक। दूसरे में लुक्कामी। दूसरे में लुक्कामी। लुक्कामी। तीसरे में लुक्केमी। लुक्केमी। चलो आशीष भैया जी के लिए, काजल के लिए तालियां बजाओ, बहुत सुंदर। लुक्केमी। यहाँ पर भी हमने ला पे छोटी ऊ की मात्रा लगाई, ठीक है। अब ऐसे ही 9 विकल्प बन जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में? हाँ नीरज जी को अभी बुलाएंगे। अभी रुको रुको, थोड़ी देर बैठो। अब जो जो लोग पेपर देंगे, जिन लोगों के पास पुस्तकें हैं, वो ये वाली पुस्तक निकाल लें। अब पीली वाली, प्राकृत अभ्यास सौरभ। एक एक चैप्टर आपका कराते जाएंगे और एक एक चैप्टर यहां से होमवर्क करना है, ठीक है। ठीक है, होमवर्क करना है इसमें से। अभ्यास 1, इसमें से अब आपकी जिन जिन के पास किताब है वो निकाल लेंगे, ठीक है। अभ्यास 1 पेज नंबर 1, ठीक है, जिन जिन के पास पुस्तक है। ओके, ये है आपका क्लास वर्क ग्रीन वाली पुस्तक, और ये आपका होमवर्क पीली वाली पुस्तक। ये इसको इसलिए बोला अभ्यास, इससे आपको अभ्यास करना है, ठीक है। अब ये पूरा मिटा दो, इसमें से कुछ कुछ शब्द अभी अभ्यास कराएंगे, उसके बाद जितना आपने पढ़ा है वही वाले, बाकी के नहीं करेंगे, ठीक है। अभी करा देते हैं आपको। अब इसमें लिखिएगा, मैं रूसता हूं। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि सारे की सारे बनाओ, एक आधा बना सकते हो, 3 बना सकते हो, जैसी इच्छा। मैं रूसता हूं, बताओ रूसने की क्या थी प्राकृत? रूस। हाँ लिखो भैया जी, पीछे से आवाज आ रही। अहम, हम, हाँ अभी तो 2-4 बार तो सब लिखेंगे। हम, अम्मी। रूसने की क्या थी? रूस। अम्मी, नीचे लिखो रूस। आगे अब नीरज जी बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, एक जना बोलेगा बस। हाँ ऑब्लिक मत लगाओ, प्रत्यय लगा के लिखना भाई साहब, जल्दी ना करो। पहले में क्या लिखेंगे? हाँ मी आएगा, रूस मी। हाँ दूसरे में रूसामी, बड़े ऊ की मात्रा। हाँ रूसामी। तीसरे में रूसेमी। तालियां बजाओ नीरज जी के लिए। कैमरे में दिखा दिया करो नीरज जी को भी, सबको जो बढ़िया से। अच्छा ठीक है, हॉट सीट पे आएंगे तब दिखाओगे। अच्छा अब अगला लिखेंगे हम, मैं नहाता हूं। रोहिताश जी बताएंगे। आ जाओ रोहिताश जी, आगे आ जाओ। अभिषेक जी की अपील है, हॉट सीट पे आओ आगे। मैं नहाता हूं। नहाने की तो क्रिया भी सिखाई नहीं, चलो रहने दो, अभी अगले अध्याय में है वो, ये रहने दो अभी। नहाने की अभी भी सिखाई नहीं है ना, कल सिखाएंगे। मैं जागता हूं, डेली बोला था ना 7 क्रियाएं, अभी नहाने की कल सिखाएंगे। मैं जागता हूं, पहले इन 7 का अभ्यास कर लेंगे, फिर नई 7 आएंगे। मैं जागता हूं। और होता है भैया जी, आ जाओ। मैं जागता हूं, क्रिया हम बता देते हैं, जग, ठीक है ना। लिख दो, चलो इनकी राइटिंग अच्छी है तो लिख देंगे, राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभिषेक भैया जी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तो अच्छा है। पहले मैं की प्राकृत लिखिए, थोड़ा हार्ड लिखिए जिससे दूर से बच्चों को दिखाई दे, बड़ा 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 दूर से दिखाई दे ना, बोर्ड है। अहम,
हाँ, अहम, वेरी गुड। और अहम जग मी। हाँ, अब पर्यायवाची के साथ में लिख दो एक बार। अहम और क्या क्या बोलते हैं प्राकृत में मैं को? अहम। और क्या बोलते हैं? ऑब्लिक लगा के लिख दो, एक ऐसी जैसे ऊपर लिखा है उन्होंने, ज्यादा लिखने की बजाय एक साथ तीनों लिख दो। अहम, हम, अहम, हम ऐसे लिखे ना, हम्मी, तीनों लिखो। हाँ, मिटा क्यों रहे हो? नीचे लिखो। हाँ, अहम, एक साथ लिख, चलो ठीक है। अम्मी, अम्मी, ठीक है। इनमें से कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद जग, हाँ, दूसरा वाला लिखो आमी, आमी प्रत्यय के साथ में, जग्गामी। और तीसरा जग्गेमी, वेरी गुड, जग्गेमी। तो अब अहम मम्मी में से कुछ भी ले सकते हैं और इन तीनों में से भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बैठ जाओ। अब बहुत तालियां बजाओ इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पेन कहाँ है? पेन था ना इसमें, हाँ ये रहा। अब हमारा हो गया हर सेंटेंस के मैं रूसता हूँ, हो गया। हाँ, 9 बन जाएंगे हर सेंटेंस के, 9। हाँ भैया जी चेक करेंगे। अब क्या हो गया? मैं जागता हूँ। अब और बनाएंगे एक शब्द, मैं जीता हूँ। लिखो, ऊपर वाला मिटा दो, मैं जीता हूँ। जीने की क्या थी? जीव। अब तुम नहीं आए ना, तुम आ जाओ। क्या नाम है? कायल, काजल, हाँ क्या नाम है? पायल, यशस्वनी, जो भी, यशवनी, आ जाओ। तुम तो आ गए थे ना अभी। हाँ, एक बार में एक एक बच्चे को नंबर देंगे। मैं जीता हूँ, बहुत सुंदर। अब प्राकृत लिखेंगे। जीने की क्या है? जीव। मैं को क्या बोलते हैं? हाँ लिखो, तीनों लिखो मैं के लिए। हाँ, अहम, वेरी गुड। क्या होता है, बोर्ड पे आने से, सामने आने से बच्चों की थोड़ी झिझक खुलती है ना, कल को बच्चों को ही पढ़ाना है ना, छोटे बच्चों को यही पढ़ाएंगे। अहम, हम, अम्मी, वेरी गुड। और आगे जीने की जीव। हाँ, मी, आमी, एमी, 3 प्रत्यय हैं। जीव के आगे मी जोड़ो तो क्या बनेगा? जीव मी। हाँ, फिर दूसरा जीवामी और तीसरा जीवेमी। हाँ, जीवेमी, ठीक है। अब ये जो बराबर का साइन लगा है ना, बराबर की जगह ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते, तो इसको ब्रैकेट कर दो भैया जी। इसको ऐसे ब्रैकेट सा बना दो, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। उसको बीच में अहम मम्मी के बाद, है ना। यानी कि इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, या तो ऑब्लिक लगा दो या ब्रैकेट लगा दो। हाँ, इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, तो 9 वाक्य बन जाएंगे। 6 नहीं बनेंगे, 9 बनेंगे। जैसे नीचे बनाए थे ना भैया जी ने, अहम जीवमी, अहम जीवामी, अहम जीवेमी। दूसरे में हम जीवमी, हम जीवामी, अम्मी जीवामी। तीसरे में अम्मी जीवमी, हाँ ऐसे, हाँ बिल्कुल ऐसे, 1 2 3 चील लोगा बन गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है। हमारी नेत्र दृष्टि इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। 1 मीटर तो है। अरे भैया, ये निकालने के बाद तो कुछ नहीं दिखता। अंतर्दृष्टि से। हाँ सही है, आप इतने अपने घर पे चलो अलग अलग कलर से कर लेना ऐसा। अब आगे लिखेंगे। मैं जीता हूँ हो गया, हंसमी भी हो गया था, मैं हंसता हूँ। मैं सोता हूँ हो गया। अब लिखो, मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ। प्राकृत में अब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, है ना। हलंत होता है, प्राकृत में हलंत नहीं होता, पहली कक्षा में बताया था।
लुक नोट। की मी में बड़ा हलंत लिख नहीं। के हलंत नहीं लगा सकते। हलंत नहीं लगेगा, प्राकृत में हलंत नहीं होता, क्योंकि प्राकृत लिखने की भाषा नहीं है, वो तो हम लिख करके सीख रहे हैं, प्राकृत बोली की भाषा है, इसलिए इसमें हलंत और विसर्ग नहीं होते। ठीक है, क्योंकि हलंत वाला आप बोल करके बता नहीं सकोगे कि ये छोटा इसमें हलंत है, वो लिखने की संस्कृत की भाषाएं हैं, संस्कृत की देवनागरी लिपि में अपन यूज़ करते हैं हलंत। ठीक है, अब क्या लिखा, मैं सोता हूँ, इसको बोर्ड पर अब नहीं लिखेंगे। अच्छा, आपका मन लिखने का, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम तो समय के भाव से कह रहे थे, बाकी तो जिसका मन है तो वेलकम, बहुत अच्छा है, लिखो भाई। पहले तो इनके लिए तालियां बजाओ, इनका मनोबल। मैं सोता हूँ, अहम, राइटिंग भी बड़ी अच्छी है, राइटिंग के लिए भी तालियां बजाओ भाई। अहम हम अम्मी, वेरी गुड। सोने की क्या है, सय, सयमी, सयामी, बहुत सुंदर, सयमी। कौन बोला, आशीष जी के लिए तालियां बजाओ पीछे से, सबके लिए। तो कितनी आसान है प्राकृत, ऐसे हुआ बना रखा, कितनी डिफिकल्ट है, कितनी डिफिकल्ट है। अभ्यास से सब चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तालियां बजाइए रिंकी मैडम के लिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब एक अंतिम एक और शब्द लिखेंगे, छिपने वाला हो गया था ना, लुक हो गया। मैं नाचना हो गया, अड़च भी हो गया, हो गया। तो अब इसमें नाचता हूँ, नाचती हैं, सब हो गया है ना, ठीक है। चलो, अभ्यास हो गया आपका। जीत का रह गया, जीता हूँ अभी तो कराया था ऊपर, नो नहीं हुए ना। कौन सा रह गया बताओ, रूठना भी हो गया था, नाचना भी हो गया, सोना भी हो गया, जीना भी हो गया, 7 हो गए ना। हाँ, नो कहाँ हुए? अरे कोई बात नहीं, नहीं मतलब एक ही टाइप तो हुआ है, 3 टाइप है ना। ओ भैया तो कह रहे घर से बना के लेके आना। हो गए। अब 9 अपने घर से बनाएंगे। हाँ, ठीक है ना। तो अब जो है हमारा उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। अब मिटा दो इसको। कितना समय बचा है आपके पास, 5 मिनट और बचे आज की कक्षा में, मिटा दीजिए। ठीक है, अब आज हम करेंगे पाठ 2। कुछ नया नया भी तो सीखेंगे, थोड़ा सा नया सीखेंगे, हैं। ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे, आपको लगे कि बहुत फास्ट है, क्योंकि 2 दिन में कराएंगे। आज थोड़ा सा लिखवाएंगे पाठ 2, उसके बाद अभ्यास कल कराएंगे। पहला पाठ खत्म हो गया बच्चों, बहुत आसान है। अहम हम अम्मी 3 शब्द सीख लिए, मी आमी एमी भी सीख लिया, और साथ साथ क्रियाएं सीख ली। कम थोड़ी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ 2 लिखो, मध्यम पुरुष एक वचन है। अभी एक वचन का सीखेंगे हम। मध्यम पुरुष एक, माध्यम नहीं, मध्यम नहीं, पुरुष तो सही है तुम्हारा। मध्यम, कौन कौन से पुरुष थे, दोबारा से रिवाइज करो। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काल कितने थे, 4। वर्तमान, भूत, भविष्य और विधि एवं आज्ञा। ठीक है ना। और क्रिया कितनी थी, अकर्मक और सकर्मक। विभक्तियां कितनी हैं, 8। कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि। ठीक है, तो ये रटते रहना है आपको साथ साथ। और शब्द कैसे हैं, अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत हैं। चलिए, अब हम सिखाएंगे विधि समझ में नहीं आया। अरे विधि एवं आज्ञा, जैसे ऑर्डर सूचक। आज्ञा अलग लिखा, विधि अलग लिखा। हाँ, एक ही बात है, विधि एवं आज्ञा, यानी कि कुछ विधि बताई, मेथड। हाँ, बैठो, बैठिए, है ना। तो उस प्रकार से जहाँ ऑर्डर थोड़ा सा दे रहे हैं, विधि एवं आज्ञा, उसको एक ही बात है। चलिए, मध्यम पुरुष एक वचन। अब मध्यम पुरुष क्या था, मैं कौन था, उत्तम। मध्यम कौन है, तुम। किसने बोला, ताली बजाओ। ऐसी जागते हुए रहना है। हाँ, दिन में लोग सो जाते हैं। क्या नाम है, शिखा ना। हाँ, बहुत सुंदर। मध्यम कौन है, तुम। और अन्य कौन है, सारे की सारे।
सब व्यक्ति, वस्तु, अन्य लोग, वे सब, वो सब क्या है? अन्य पुरुष। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? मध्यम पुरुष। एक वचन का मतलब अभी एक आदमी से बात हो रही है। तुम यहाँ आओ, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम खाना खाओ, है ना? तो ये सब क्या आएंगे? मध्यम पुरुष। तुम जाते हो, क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अभी वर्तमान काल की बात चल रही। तुम गए थे, तुम वहां गए थे, मुझे पता है तुम ज्ञान दानम गुरुकुल में गए थे। तो ये वर्तमान है, क्या है? हाँ, नीचे लिखो वर्तमान काल। अभी हम वर्तमान का सीखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे भविष्य में आएंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे ही बनाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन, वर्तमान काल, ठीक है? यानी कि तुम हंसते हो, ये क्या है? वर्तमान है कि भूतकाल है कि भविष्य काल है? वर्तमान काल। तुम बैठते हो, वर्तमान काल। तुम बैठे थे, भूत। तुम बैठोगे, तुम खाना खाओगे, तुम खाना खाते हो, है? खाना खाते हो। हाँ, ऐसी बचपन में वो गेम खेलते थे, चिड़िया उड़, तोता उड़, गधा उड़, गधे को उड़ा देते थे। जैसे ही किसी ने उड़ा दिया, लाओ हाथ ताली मारेंगे। खेलते हो ऐसा खेल? अभी भी खेलते हो? अभी तक चल रहा है सदियों से वही खेल। हम तो 25-30 साल पहले खेलते थे, अनादिकाल से चल रहा है। तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए हम पूछते हैं बीच बीच में, ये चेक करने के लिए कितना जागरूक है। ठीक है, समझ गए? तो ये शब्द किसके थे? वर्तमान काल के, परंतु पुरुष कौन सा है? तुम, यानी कि मध्यम पुरुष। तो तुम लिखिए नीचे, तुम। ये हो गया हिंदी में। तुम आगे लिख दो हिंदी, तुम का एरो लगा के, ये हिंदी में है। हिंदी में तुम है, ठीक है? अब इस तुम की प्राकृत बनाएंगे हम। नीचे लिखो तुमम, तुम के ऊपर बिंदी लगा दो। तुमम ऑब्लिक, बिंदी थोड़ी गहरी लगाओ, दूर से दिखे। हाँ, तुम, तू के ऊपर बिंदी, तो छोटा तू, हाँ, तू छोटी की मात्रा है। तुम। तीसरा लिखो तुह। हाँ, नहीं विसर्ग नहीं आता प्राकृत में। कोई बात नहीं, ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसके आगे लिख दो प्राकृत, एरो लगे, जैसे हिंदी लिखा है ना ऐसे ये प्राकृत में बोलते हैं। तुमको प्राकृत में क्या बोलते हैं? जैसे हमने मैं के लिए क्या लिखा था? अहम, हम और अम्मी। ऐसे ही तुम के लिए क्या है? तुमम, तुम। नंबर से बोलो ना, तुमम, तुम, तुह। तुमम, थोड़ा फर्क है। तुमम, जो आप हलंत पूछ रहे ना, हाँ डबल माँ है। तुमम, तुम, फर्क आ रहा है? तुमम, तुम और तुह। तुमम, तुम, तुह। फर्क आ रहा है ना उच्चारण में? ये सब प्राकृत में है। ऐसे नीचे र ऐसे उड़ाते हैं प्राकृत में, हाँ, ऐसे उड़ाते हैं ये। हाँ, प्राकृत, कृष्णा वाला, कृष्णा वाला। थोड़ा सा और घुमाओ, कंजूसी काहे कर रहे? हाँ, अपनी चौक, अपना बोर्ड कभी मिटा दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब इसका लिखेंगे प्रत्यय नीचे। आज कराएंगे नहीं, उन्हीं क्रियाओं से आपको स्वयं करके आना, कल पूछेंगे। जैसे अभी वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन बनाया, वैसे ही इसका खुद से बनाना है। आज हम नहीं कराएंगे। शब्द तो दे दो। शब्द दे रहे। प्रत्यय लिखो, सी, सा पे छोटी की मात्रा, से। तीसरा लिखो एसी, एसी चलता है ना आपका, फ्रिज, एसी, टीवी, कूलर। भैया प्राकृत में ए के ऊपर मात्रा नहीं आती है, जागते हुए रहना है। बड़ा सा है, छोटी सा? हाँ, सी पे तो आई थी, छोटी सी। ए के ऊपर मात्रा नहीं आती है, वो हो जाता है आई।
ध्यान है ना, ए आई। हमने प्राकृत में स्वर लिखवाए थे, याद है भैया जी? उसमें आई नहीं था ना औ था, क्या था? ए और ओ। ध्यान कर लो, सब कॉपियां निकाल लो परसों वाली। ए था और ओ था, ठीक है? आई नहीं था, डबल ए नहीं था ना डबल औ था, समझ गए? तो क्या बोलेंगे? ए सी, एसी वाला, एसी लिखते हैं ना, एसी, एयर कंडीशनर, ठीक है? सी से एसी, बोलो सी से एसी, सी से एसी। तुमम तुम तुह, तुमम तुम तुह। अब इस प्रकार से आपको एक उदाहरण लिख देते हैं। तुम हंसते हो, तुम हंसती हो, नीचे लिख दो बस, तुम हंसते हो, तुम हंसती हो। एक उदाहरण लिखा है। 7 क्रियाएं जो आपको सिखाई थी, उन 7 क्रियाओं में पहले हिंदी बनाएंगे, तुम उनके नीचे 9 प्रकार से प्राकृत ऐसी ऑब्लिक लगा करके एक एक लाइन। तुम हंसते हो, ऑब्लिक, विराम नहीं, टेढ़ा, हाँ विराम मतलब, हाँ तुम हंसती हो, तुम हंसती हो, मुस्कुरा के बोल रहे हैं, तुम हंसती हो, अच्छा जी हंसती हो, ठीक है? अब ये आपको आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज का होमवर्क है। उन 7 जो क्रियाएं दी थी, तुम हंसते हो, तुम सोते हो, तुम नाचते हो, तुम नाचती हो, तुम रूसती हो, तुम छुपती हो, तुम जागते हो, तुम जीती हो। तो 7 क्रियाओं में आपको ऐसे ही 3 वो हो गए, 3 ये हो गए, तो 9 बन जाएंगे, ठीक है? आपको कल की कक्षा में होमवर्क कर करके लाना है। जैसे हमने वर्तमान काल में उत्तम पुरुष एक वचन का किया था, वैसे ही मध्यम पुरुष। लेकिन इसमें तुम हंसती हो की जगह अगर तुम हंसते हो का ही बोल दें तो भी चल जाएगा। दोनों एक ही बनेंगे, एक ही बनेंगे दोनों की, ठीक है? हिंदी में फर्क है, प्राकृत में एक जैसे रहेंगे। अरे कल के लिए भी छोड़ दो, सारे बना लिए, 9 की 9 फास्ट है, मतलब 7 क्रियाओं के बनाने हैं, 7 क्रियाओं के आपको बनाने हैं इसी प्रकार से। हाँ एक का बता दो, चलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हाँ बोलो। इन्होंने बोला तुमम हसेमी। हाँ देखो, अभी हम उत्तम पुरुष नहीं कर रहे, अभी हम मध्यम पुरुष में आ गए। तो मी जैसे ही लग गया तो मैं की बात हो गई, उत्तम पुरुष की। सी लगते ही मध्यम पुरुष है, यहां पर मैं नहीं आएगा, हसमी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? हस सी, हस से, हसे सी, ठीक है? जो भी आपका मूल शब्द है उसके आगे आप सी से एसी लगाएंगे। जब एसी लगाएंगे तो एक ही मात्रा लग जाएगी और सी लग जाएगा। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, कल होमवर्क चेक करेंगे और उसके बाद लिखवाएंगे, ठीक है? देखिए 2 पाठ हो गए, आज थोड़ा आनंद आ गया, आज आनंद आ गया ना, और आनंद आएगा, क्या दिक्कत है ना? आज समझ में आ गया, इसलिए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ग्रंथ भी पढ़ने लग जाओगे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, थोड़ा थोड़ा उसमें शब्द नए नए आते रहेंगे ग्रंथ में, परंतु व्याकरण मोटा मोटा यही रहेगी। बोलो महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी आचार्य की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को बड़ों को जय जिनेन्द्र जय दूत।